हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू अपडेट में, जिसमें आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश लिखा हुआ है थंबनेल पर। मध्य प्रदेश पीएससी गजब हो गया है। इसका मतलब बात यह है कि कुछ ऐसी बात सामने आई है जिसको देखकर सभी अभ्यर्थी अचंभित रह जाएंगे। तो वो क्या खबर है, आइए देखते हैं। जैसा कि अभी दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ है कि मध्य प्रदेश में ऐसा हाल पहली बार हुआ है कि फर्स्ट और सेकंड क्लास के 40% तो थर्ड और फोर्थ क्लास के 45 से 50% पद खाली हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जो 19 जून को मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा प्री की हुई है अभी, तो और आप ये भी देख रहे हैं कि जो 40% और 45 से 50% पद जो है थर्ड और फोर्थ क्लास में खाली हैं। फिर भी मध्य प्रदेश आयोग भर्तियां नहीं करा रहा है। 2019, 20, 21 और 22 चल रहा है, अभी तक किसी भी 19 से लेकर 21 तक की भर्ती का कोई भी परिणाम सामने नहीं आया है। हालांकि 2019 का जो प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरण कंडक्ट कर लिए गए हैं, फाइनल रिजल्ट आना अभी बाकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में 19 जून को जो एग्जाम हुआ था, वो उसका रिजल्ट आना भी बाकी है। हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली संभावित है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ये आ जाना चाहिए। तो आप सभी देख रहे हैं कि जो पद खाली हैं उसमें है क्या है कि जो एसडीएम के पद हैं, जो डिप्टी कलेक्टर, जो सभी जो मध्य प्रदेश में तैयारी करने वाले जो छात्र हैं वो सभी चाहते हैं कि हम डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हों। ठीक है, तो उसमें 873 पद हैं कुल, जिसमें से 400 रिक्त हैं। गृह विभाग में राज्य पुलिस सेवा या डीएसपी पद है जो 1007 हैं, उसमें से 337 पद खाली हैं। तहसीलदार और नायब तहसीलदार में भी सेम यही कंडीशन है कि 600 में से 500 354, क्रमशः 1242 में से 152 पद नायब तहसीलदार के खाली हैं। उसी प्रकार से महिला एवं बाल विकास खंड में, दूसरा लोक निर्माण विभाग में, पीडब्ल्यूडी जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, जल संसाधन विभाग में आदि आदि पद खाली हैं। अब इन पदों के खाली होने का कारण क्या है, भर्ती ना होने का कारण क्या है, ये हम समझते हैं आगे वाली स्लाइड में। तो किस विभाग में कितने पद खाली हैं, ये आप सभी देख रहे हैं कि जो एक पद खाली होने की वजह से प्रदेश का जो प्रशासनिक ढांचा है वो चरमराने लगा है। ठीक है, और जो क्लास 1 और क्लास 2 के जो अफसर हैं उनके 40% से पद ज़्यादा खाली हैं। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों का आंकड़ा भी इसी प्रकार है कि 45 से 50 के बीच ये पद खाली हैं। बीते 3 सालों में आप सभी जानते हैं कि जो एमबीपीएससी ने भर्ती न होने पर पदोन्नति पर रोक लगा दी है। यदि वे सभी संवर्गों की बात करें तो 1.5 लाख पद खाली हैं। समझ सकते हैं आपकी जो बेरोजगारी का दर किस प्रकार से मध्य प्रदेश में छा रहा है कि 1.5 लाख पद खाली है, फिर भी सरकार, जो आयोग और सरकार चुप्पी बांधे बैठी हुई है। जो प्रशासनिक ढांचा चरमरा रहा है उसका कारण यही है कि भारत का या किसी भी राज्य का जो भविष्य है वो युवा होते हैं। वो ही अगर भर्ती सेवाओं में चयन नहीं होंगे, उनका जो हमारे देश के सर्वांगीण विकास में शामिल नहीं होंगे, तो देश का जो प्रशासनिक ढांचा है वो चरमराने लगेगा। ठीक है, तो इससे चरमराने से आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रकार की क्षति देश और राज्यों को देखने को मिल सकती है। इसमें देखा जाए कि राज्य में जो डिप्टी कलेक्टर है, राज्य में जो डिप्टी कलेक्टर के पद हैं उसमें से 873 में 400 खाली थे जैसे बताया था, जिसमें से 130 पद सीधी भर्ती होनी थी और 270 पदोन्नति से भरे जाने थे। आगे देखते हैं हम कि कारण क्या रहा है। ओबीसी का जो 27% वाला जो आरक्षण वाला मामला है उसको लंबित होने की वजह से, कोर्ट में काफी समय से लंबित होने की वजह से ये भर्ती परीक्षाओं में जो परेशानी आ रही है वो हमें देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से हो क्या रहा है, कोर्ट ने भी कहा है कि जो आरक्षित वर्ग है उसका जो कैंडिडेट है वो अनारक्षित वर्ग में मेरिट में रहता है। किस कारण से रहता है कि यदि वो आयु उसकी सामान्य वर्ग में, जैसे कोर्ट ने कहा जैसे कि परीक्षा में आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट अनारक्षित वर्ग से मेरिट में रहता है तो उसे सामान्य वर्ग में गिना जाना चाहिए। ये सब सरकार बोल रही है कि यदि कोई आरक्षित वर्ग है जिसको रिजर्वेशन मिला हुआ है और जो अनरिजर्व्ड है उसको सामान्य वर्ग में गिना जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आयु सामान्य वर्ग की कितनी है, 28, आरक्षित वर्ग वालों को 35 और कर्मचारियों के लिए 45 साल की आयु का निर्धारण करती है। इंटरव्यू प्रीलिम्स मेंस तीनों में आरक्षण को लेकर 76 याचिका अभी तक कोर्ट में देखने को मिली है। 2000 पीएससी की जो इंटरव्यू है, तो 2021 का पीएससी का प्रीलिम्स और मेंस होना बाकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में भी उसको एग्जाम हुआ था, उसके बाद उसका भी रिजल्ट अभी लंबित ही है।
ये खबर हमारे सामने लेकर आए हैं विवेक तनखा जी, जो राज्यसभा सांसद हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इसी तरह के न्यू अपडेट से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।